Welcome in today's video. Reliance results are due on 24th April 2026. मुकेश अंबानी ने 48th AGM अगस्त 2025 में IPO जियो प्लेटफॉर्म्स का कंफर्म किया था। DRHP का अनुमान है कि ये मई में फाइल हो जाना चाहिए। तो before the results, we just thought that let's go through the details and the progress that has happened on Jio Platforms IPO. So let's start the discussion. आईपीओ का टाइमलाइन है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2026। डीआरएचपी एक्सपेक्टेड है इन मई 2026। वैल्यूएशन रेंज अलग-अलग वैल्यूएशन मैट्रिक्स लगाया गया है। वैल्यूएशन रेंजेस बिटवीन 8.3 टू 15 लाख करोड़ बेस्ड ऑन डिफरेंट ब्रोकरेजेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आमतौर पे मेरा अनुमान है कि कंसेंसस बन रहा है अराउंड 12 लाख करोड़ रुपीस पर। एक्सपेक्टेड रेज अराउंड 33,000 करोड़ रुपीस एंड रिलायंस का मार्केट कैप करेंटली 18.45 लाख करोड़ रुपीस है और कंपनी का अराउंड 66.5% स्टेक है जियो प्लेटफॉर्म्स में। वी हैव टू बी केयरफुल कि कंपनी का ओनली 66.5% स्टेक है। जियो प्लेटफॉर्म्स कंपनी प्रोफाइल तो सब्सक्राइबर अभी 525 मिलियन प्लस हैं, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम। 5G सब्सक्राइबर 253 मिलियन है। EBITDA margin stands at 51.7% and average revenue per user is 214 rupees per month. It has risen by 8.4% year on year. What Jio platform includes? It includes Jio Infocom, mobile, 5G, data, 80% revenue यहाँ से आता है। Jio Air Fiber ये अभी expansion mode में है। It is now present in 14 million plus homes. Jio Cloud slash AI, this is the enterprise cloud plus AI services. Digital apps, which we JioMart, JioCinema, and global tech partnerships are also there. Jio Platforms financial performance. So gross revenue for the company was 43,683 crore rupees, 12.7% का revenue में growth देखने को मिला. EBITDA of the company was 19,303 crore rupees, a 13.5% year-on-year growth. EBITDA margin was 51.7%. Net profit of the company was around 7,600 crore rupees, a jump of 25% year-on-year. तो जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एंड रेवेन्यू वाज आल्सो गुड। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज 213.7 rupees and more than 50 crore subscriber, almost 52.5 crore subscribers are there. शेयर होल्डिंग रिलायंस के पास है 66.5%, मेटा के पास है 9.9%, गूगल अल्फाबेट के पास है 7.7% एंड अदर कंपनीज लाइक केकेआर, सिल्वर लेक ये लोग के पास बाकी हिस्सा है। ओएफएस ओनली रहेगा, नो फ्रेश कैपिटल इशू। वैल्यूएशन सिनेरियोस तो बियर केस में अनुमान है 8.3 लाख करोड़ रुपीस का, ये हाईली अनलाइकली है। बेस केस इज 9.3 लाख करोड़ रुपीस, मीनवाइल द कंसेंसस इज 10.8 lakh crore rupees. If you pay attention, भारती एयरटेल का वैल्यूएशन है अराउंड 11 लाख करोड़ रुपीस, so I guess somewhere it would be around this consensus and bull case of around 11 and 11.5 lakh crore rupees. In maximum bull case, it can go up to 15 lakh crore rupees. एयरटेल कंपैरिजन, एयरटेल ट्रेड करता है 12x एंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA पर। जियो का स्लाइट प्रीमियम रहेगा एयरटेल से ड्यू टू हाई ग्रोथ, 5G लीडरशिप एंड प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम। सो माय एस्टिमेशन इज कि ये आईपीओ अराउंड 12 लाख करोड़ रुपीस, 11 लाख करोड़ रुपीस के आसपास आ सकता है, व्हिच इज नियर द कंसेंसस एस्टिमेट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी रिलायंस का मार्केट कैप है 18.45 लाख करोड़ रुपीस, और ये उसका सेगमेंट वैल्यू ब्रेकडाउन का एस्टिमेशन है। ये एसओटीपी एनालिसिस हो जाता है तो इसमें कुछ डिस्काउंट भी रहता है। नाउ वैल्यूएशन मैथ्स। सो जियो प्लेटफॉर्म अगर 10.8 लाख करोड़ दैट इज 130 बिलियन डॉलर पे आता है, तो इसका एंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA हो जाएगा 11.3x, व्हिच इज इन लाइन विथ एयरटेल। प्राइस टू अर्निंग जो है वो हो जाएगा अराउंड 38 टाइम्स। सो यू कैन सी इट इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट चीप। Revenue per subscriber would be $134 per year. EBITDA margin is 51.7%. अभी तो growth 25% year on year देखने का मिल रहा है। If we compare it with Bharti Airtel, EV by EBITDA is in line with Airtel. PE is at slight premium to Airtel, which is understandable, and revenue per subscriber is more in case of Jio platforms, which is justified. EBITDA margin is quite similar of the two companies और profit growth एयरटेल का
5% और तेज़ी से हो रहा है, 30% ईयर ऑन ईयर का है। लेकिन 5G सब्सक्राइबर में एयरटेल अभी काफ़ी पीछे है जियो से। IPO type, OFS, float size, it would be around 2.5%. Target of around 33,000 to 37,000 crore rupees, exchanges NSE plus BSE. This is the IPO milestone timing. तो यहाँ पे if we see the latest, TRHP filing expected in May 2026 as per Bloomberg report. And in second half year of 2026, IPO open listing and trading commences. रिलायंस ने 17 बैंक को ये ज़िम्मेदारी सौंपा है ये आईपीओ के लिए. You can see the names. These are the lead manager. Morgan Stanley is in fact, and I think Kotak Mahindra is the lead manager, as per this. Uh, should you invest? So, there are some positives, there are some negatives. Here, I see one of the negatives is holdco discount could increase. So, holding company discount it is talking about, लेकिन यहाँ पे ये प्रैक्टिकल नहीं है ये लगाना क्योंकि आमतौर पे होल्डिंग कंपनी जो होता है उसको खुद प्रॉफिट नहीं होता है, उसके पास बस दूसरे कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स रहता है लाइक बजाज होल्डिंग, टाटा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे होल्डको डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि रिलायंस इज़ अ फुल सेल्फ सस्टेनेबल बिज़नेस। IPO delays are real. All two chemical segment under pressure. Expensive valuation, yeah, obviously, and only 2.5% float. So post-IPO liquidity will be thin and high volatility potential for post-listing price correction. So, key takeaways, India's largest IPO, Jio is uh, worth they are saying 45% of RIL. Currently तुम देखोगे तो जियो का वैल्यूएशन अराउंड अगर 11 लाख करोड़ रुपीस दे दें और रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन पिछले साल काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। दे वर सेइंग अराउंड 9 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ट्रेंट, डी-मार्ट जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं रिलायंस रिटेल के, उनका वैल्यूएशन वहाँ पे ड्रॉप किया है। सो रिलायंस रिटेल का भी वैल्यूएशन जो पिछले साल एस्टीमेट था उससे कम रहेगा। कंपनी कहती है कि इन फ्यूचर इट इज़ आल्सो प्लानिंग रिलायंस रिटेल आईपीओ बट वी हैव टू सी। आज की डेट में उसका वैल्यूएशन 7 टू 8 लाख करोड़ रुपीस लिया जा सकता है। आई थिंक because of the recent downfall in stock prices, maybe people estimate it to be around 5.5 to 6 lakh crore rupees. Holdco discount is not the key risk here. Holding company discount applicable नहीं है. Geo fundamentals are strong. There is no doubt about it that the company is doing good and is now an important part in India's telecom story. Uh, वैल्यू अनलॉकिंग सिनेरियो मान लो कि रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आ जाता है। जियो प्लेटफॉर्म्स का आज का डेट में तो आईपीओ 11 लाख करोड़ रुपीस पर आएगा, तो उसका 66% होता है अराउंड 7 लाख करोड़ रुपीस। और रिलायंस रिटेल का आईपीओ मान लो आता है एट अराउंड 8 लाख करोड़ रुपीस, तो उसका 80% हो जाता है सिर्फ अराउंड 7 लाख करोड़ रुपीस। सो ऑयल टू केमिकल बिजनेस आपका 4 साढ़े 4 लाख करोड़ रुपए का है। सो एसओटीपी एनालिसिस भी कह रहा है कि अगर सम ऑफ सारे डिफरेंट बिजनेसेस को भी कर दें, तो वैल्यूएशन आई थिंक अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीस, 21 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा नहीं जा रहा है कोई भी सिनेरियो में। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को वैल्यू अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है बेस्ड ऑन करंट परफॉर्मेंस। अगर जियो और रिलायंस रिटेल का आईपीओ फ्यूचर में आया और वो कंपनी नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, तो पी मल्टीपल्स उनका के अनुसार उनका प्राइसिंग डिसाइड होगा और फिर रिलायंस का भी स्टॉक री-रेट होगा। सो दैट इज़ द सिनेरियो। आज का डेट में इतना अट्रैक्टिव और बहुत हाई वैल्यू अनलॉकिंग डिस्काउंट्स यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं मुझे। दैट इज़ माय हम्बल ओपिनियन। So we have to see what happens in the future. Thank you for watching the video. Do like, share, and subscribe the channel. And please comment. Thank you.